एक बात पूछ रहे हैं। हाँ बताइए तो क्या बात। ईरान इजराइल में लड़ाई हो रहा है, हम्म। तो वहाँ पर अहितुल्ला जी है वो मारे गए। तो इसमें भारत में भी बहुत जहाँ तहाँ विद्रोह हो रहा है, दंगा हो रहा है। अच्छा। तो विरोध चल रहा हाँ, है। विरोध चल रहा है। तोड़ फोड़ हो तो रहा है। इसमें हाँ, तो इसमें आप क्या करना चाहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आज होली का दिन है। होली तो है। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ। और आप सभी लोगों को सबसे पहले आपको नमस्कार। और भैया जी, जिस तरीके से सवाल किए हैं कि अभी इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रहा है, तो उस लड़ाई में क्या हुआ कि और बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रहा है। इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर हमला किया गया और इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध के दौरान क्या हुआ कि अयतुल्लाह अली जो खामनेई है वो मारे गए। उनके नाती पोते वगैरह जो भी थे उनके खानदान में, वो भी मारे गए। सब मारा गया। हाँ, सब मारे गए। अब उसके बाद बहुत में दर्दनाक सब हाँ, मौत हो गया था। अब उसके बाद में जो है कि जो ईरान है, ईरान जो है वो जो अमेरिका का जहां जहां जो गल्फ कंट्री में जो वहां उसका जो सैन्य ठिकाना था, जैसे कि बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, इन सभी जगहों पर जो अमेरिका का सैन्य ठिकाना है और बहुत सारे जो गल्फ कंट्री हैं, उन्हीं जगहों पर जो अमेरिका का जो सैन्य ठिकाना है उस पर हमला कर रहा है। अच्छा। हाँ, अब वो हमला कर रहा है। उसके बाद में मतलब विरोध में कि आयतुल्लाह अली खामनेई तो की मौत हुई, उसके बाद में अब डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर हमला नहीं कर रहा है। अमेरिका के अलग अलग जगहों पर जो सैन्य ठिकाने हैं उसके ऊपर हमला कर रहा है। तो अब अमेरिका का जो सैन्य ठिकाना जो अलग अलग जो गल्फ कंट्री में जो है, उस सैन्य ठिकाने को बर्बाद करने से उसको क्या मिलेगा? कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। क्योंकि अमेरिका फिर खुद क्या करेगा कि जिस जिस गल्फ कंट्री जो है, जहां जहां उसका सैन्य ठिकाना था, जहां उसका सैन्य ठिकाना बर्बाद हुआ, उस वहीं के संसाधनों से फिर वो बना लेगा। अब जो अयतुल्लाह अली जो खामनेई जो कि वहां के ईरान के जो सुपर लीडर थे, वो मारे गए। अब इसके बाद में देश के अलग अलग देश के कोने कोने में जो मातम मनाया जा रहा है, उसका मातम हमारे देश भारत में भी मनाया जा रहा है। देखिए, मातम मनाना इस पर्सनल मैटर है, इसमें हम कूदना नहीं चाहते हैं, लेकिन सॉरी, मातम मनाने के दौरान में अब देश में तोड़फोड़ करना, आप जैसे लखनऊ में देख लीजिए, तो खैर लखनऊ में तो योगी जी के शासन के कारण वहां पर स्थिति कंट्रोल है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर जाकर देखिए, पूरी तरीके से दंगा तोड़फोड़ मचाया जा रहा है। बात सही। अब जो अयतुल्लाह अली खामनेई जो कि ईरान के हैं, अब उनके नाम पर अपने देश में अपने देश के संसाधनों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, तो क्या ये सही है? ना, सही नहीं है। अब देखिए, जो आदमी हमारे लिए करता है, जो व्यक्ति हमारे लिए करता है, अगर उसके साथ कुछ होता है तो हम उसके लिए करेंगे। तो ये देखिए, कोई बात आदमी के लिए सिर्फ आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आदमी पर ही लागू नहीं होता है, देश के ऊपर भी लागू होता है। अब जो देश हमारे देश भारत को हर क्षेत्र में, हर स्थिति में, हर समय साथ देता है, तो उसके लिए हम करेंगे। लेकिन क्या ईरान हमारे देश के लिए कभी भी कोई खड़ा रहा है? कभी भी? तो हम आखिर भारत को किसका पक्ष लेना चाहिए? तो आपको हम घटना बता रहे हैं, इसको जानने के लिए अब डायरेक्ट हम नहीं कर रहे हैं कि आप ईरान का विरोध कीजिए, इजराइल का समर्थन कीजिए, चाहे अमेरिका का समर्थन कीजिए, खोल कर नहीं करिए, लेकिन आपको घटना बता रहे हैं, इतिहास को बता रहे हैं। इतिहास को आप जानिएगा तो आप खुद समझ आइएगा कि हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इजराइल की बात करें, तो इजराइल को देश की मान्यता 17 सितंबर 1950 को मिला था। और इजराइल ऐसा देश है जो भारत को हर समय मदद किया है। इजराइल आपको बता दें कि जब हमारा देश आजाद हुआ, तो आजाद के बाद में भारत दो टुकड़ों में बटा, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। अब दो टुकड़ों में बंटने के दौरान कुछ हमारे देश के नेता भी थे जो कि भारत के टुकड़े करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान देश को अदर देश को मान्यता नहीं दे रहा था, वह जिन्ना था। हाँ, तो अब देश बंटवारा कैसे होगा? मान लीजिए देश के रूप में आप मान्यता मांग रहे हैं, तो सब देश मान्यता देगा तब ना आप उस देश की मान्यता होगी। तो कोई देश भारत के कारण कोई भी देश पाकिस्तान को मान्यता नहीं दे रहा था देश के रूप में, लेकिन यही ईरान जो है ना, सबसे पहला देश ईरान है जो कि पाकिस्तान को अलग देश बनाने के लिए मान्यता दिया पाकिस्तान को। और उसको मान्यता देने के बाद में फिर बाद में बहुत सारे देश जो थे पाकिस्तान को मान्यता देना शुरू कर दिया। तो ईरान जो है सबसे पहला खंजर शुरू में मारा भारत को, जो कि दो टुकड़ों में बांट दिया।
ठीक है। उसके बाद में भारत और पाकिस्तान में जितनी भी लड़ाइयां हुआ है, चाहे आप 1965 का युद्ध देख लीजिए, 1971 का युद्ध देख लीजिए, इन सभी युद्ध में पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे दिया, हथियार दिया है। जैसे बहुत लड़ाई 99 में हुआ था, हाँ, कारगिल युद्ध। हाँ, उन सभी युद्धों में जो ईरान है वो पाकिस्तान का सपोर्ट किया। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, अभी मौजूद में ऑपरेशन सिंदूर में ईरान जो है बहुत सारा पाकिस्तान को सपोर्ट किया हर मामले में, रुपए के मामले में सपोर्ट किया, उसके बाद में मतलब हथियार भी भेजे। तो ये मतलब पहले की बात है। अब वर्तमान में जो खामनेई सरकार, जो वहां का सुपर लीडर खामनेई है, अगर खामनेई की अगर बात करें तो आपको बता दें कि खामनेई जब कश्मीर आया था, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तानी भाषा में बात किया, वहां के लोगों को यह एहसास दिलाया कि तुम पाकिस्तान के टुकड़े के हो, तुम पाकिस्तान के हो, भारत के नहीं हो। सबसे पहला देखिए, किसी को कमजोर करना है ना, किसी को एहसास दिलाना है मानसिक तौर पर, तो आप एकदम धीरे से प्रहार कीजिए। ये बहुत अच्छा और मीठा प्रहार था अयातुल्लाह अली खामनेई का कश्मीरियों के प्रति, कि तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में हो, तुम पाकिस्तानी भाषा में बात किया। सबसे पहला खंजर अयातुल्लाह अली खामनेई का, ठीक है। उसके बाद में जब धारा 370 हटाया गया, 2019 में धारा 370 हटाया गया, तो धारा 370 को हटाने के विरोध में जो अयातुल्लाह अली खामनेई है बहुत विरोध किया इसका। वहां का जो संसद है, संसद का नाम क्या है उसको हम लिख करके लाए हैं, गड़बड़ाए नहीं, आपको बता रहे हैं। जो ईरान का जो संसद है, ईरानी संसद को क्या कहते हैं आपको बता रहे हैं। ईरानी संसद को कहते हैं मजले-ए-शुरा। मजले-ए-शुरा, मजले-ए-शुरा, सही बात बोला, सही बात। ईरानी संसद को मजले-ए-शुरा कहते हैं। तो वो धारा 370 को हटाने के विरोध में वहां पर विधेयक पास किया। दुनिया का कोई भी देश भारत के मामले में ऐसा अंदरूनी प्रहार कोई नहीं किया है, लेकिन ये जो अयातुल्लाह अली खामनेई, जिसके लिए भारत के जो गद्दार कुछ लोग हैं जो आंसू बहा रहे हैं, यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, देश के संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन यही अयातुल्लाह अली खामनेई है जो धारा 370 को हटाने के विरोध में अपने मतलब अपने संसद में विधेयक पास करवाया। एक दूसरा प्रहार हुआ, दूसरा प्रहार किया। अब तीसरा प्रहार क्या किया आपको बता रहे हैं हम। 2020 में जो दिल्ली में दंगा हुआ था, तो उस दंगे को पूरे विश्व में अलग अलग देशों में फैलाने का काम यही अयातुल्लाह अली खामनेई किया था, धर्म के मामले में पूरी तरीके से। एक तीसरा प्रहार अयातुल्लाह अली खामनेई का। और चौथा प्रहार क्या है? चौथा प्रहार अयातुल्लाह अली खामनेई का है कि 2024 में अयातुल्लाह अली खामनेई चौथा प्रहार किया था। 2024 में क्या किया था कि भारत की तुलना गाजा और म्यांमार में किया था। अब आप बताइए कि भारत की तुलना क्या गाजा और म्यांमार में हो सकती है? नहीं। भारत वो देश है, अभी के मामले में आपको पता ही होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकी दिए थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धमकी दिए थे कि आप रशिया से व्यापार बंद कर दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर 50% का टैरिफ लगा देंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि आप हमारे ऊपर 50% क्या 500% का भी टैरिफ लगाओगे तो भी मैं रशिया से दोस्ती नहीं तोड़ूंगा, रशिया से डील करता रहूंगा। दोस्ती है। तो अमेरिका जैसे महाशक्ति के सामने तो भारत झुका नहीं, और आप गाजा और म्यांमार की तुलना भारत से करते हो। तो ये भारत को नीचा दिखाने का काम है जो ईरान के द्वारा किया गया। तो ईरान जो है, ईरान देश और ईरान के जो वर्तमान जो शासक थे, सुपर लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई, भारत के प्रति उनके दिल में हमेशा जहर रहा है, जहर। और ऐसे व्यक्तियों के जाने के बाद में यहाँ के कुछ, इसको क्या हम कहेंगे, देशद्रोही नहीं तो क्या और क्या कहेंगे, जो हमारे देश के बारे में इतना गंदा सोचता है, इतना मतलब उसके दिल में नफरत भरा पड़ा है, और उसके लिए हम आंसू बहा रहे हैं, उसके लिए हम अपने देश के संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। गलत बात है। तो इस देश का गद्दार नहीं तो और कौन है? ये देश के गद्दार लोग हैं। और यहाँ पर अब इजराइल को देख लेते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जो हमेशा से भारत को समर्थन करता है, हर मामले में समर्थन किया है। आपको पहले बताया कि इजराइल को 17 सितंबर 1950 को देश के रूप में मान्यता मिला था।
उसके बाद में किसी भी युद्ध को देख लीजिए आप, 1971, 75 जो भी पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो भारत को मदद करता था इजराइल। 1965 1971 का युद्ध हो, हर समय इजराइल जो है भारत के पक्ष में खड़ा रहा है। और पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है ना कि भारत से वो लड़े, लेकिन पाकिस्तान को विदेशी फंड आता है उसके पास, और उसमें बहुत सारे देश हैं, अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका भी अपने संसाधनों को भेजता है, अपने बम वगैरह जो हथियार वगैरह जो पैसा है पाकिस्तान को देता है। तो अमेरिका भी वही है जो उसके दिल में भारत के प्रति कुछ नहीं है, जहर भरा है, मतलब प्रेम उसके दिल में नहीं है, केवल और केवल जहर है। और जो इजराइल है, पाकिस्तान समझ ही नहीं रहा है, लड़ाई कर रहा है, समझा मैंने एक प्रकार से समझे कि बेचने के लिए हथियार न है। हाँ, तो वही कारण है, लड़ाई करवा रहा है, बिकेगा माल बिकेगा मेरा। और भाई हम क्या कहें, पाकिस्तान आज इतना ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है ना कि अगर पाकिस्तान पूरी देश को अगर बेच देना फिर भी कर्ज नहीं वसूल होगा। बात सही बोल रहा है। और इस कारण से पाकिस्तान में महंगाई जानते हैं कितना है। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या कहते हैं भारत में कि भारत में बहुत ज्यादा महंगाई है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आप कंपेयर किससे करते हैं? हम कंपेयर किससे करेंगे? हम अपने पड़ोसियों से ना कंपेयर करेंगे। तो भारत का पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। आप इस देश से कंपेयर कीजिए ना। पाकिस्तान में आटा है 150 रुपए केजी, सीमेंट का बोरा है 1500 रुपए बोरा। बांग्लादेश में भी वही हाल है, श्रीलंका में भी वही हाल है, और भारत में देख लीजिए आप। अब हम भाई 350 रुपए सीमेंट है, 350। अब हम हैं, मान लीजिए कि हमारा घर पटना जिला में है, पटना में है, तो हम कंपेयर कहाँ करेंगे? मुंबई करेंगे कंपेयर ना जी। हम अडानी से कंपेयर करेंगे, तो आरा करेंगे, आरा से कंपेयर करेंगे। वही ना करें हम, क्या हम अगल बगल जिला से कंपेयर करेंगे? और हम नॉर्मल हैं तो हम भाई अपने पड़ोसी से नहीं कंपेयर करेंगे कि हम अडानी और अंबानी से कंपेयर करेंगे? नहीं। तो अब देखिए भारत में कितना ही है। तो जो लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत कंट्रोल में है, भारत में महंगाई बहुत कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल है। तो इजराइल जो है, इजराइल हमारे लिए हमेशा से खड़ा रहा है, हर मुसीबत में खड़ा रहा है, इजराइल और रशिया। तो इजराइल और रशिया के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा मित्र देश है। इसलिए मित्र देश के विरोध में हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे लिए हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है उसके विरोध में हम कैसे बात करें। तो जो अयतुल्लाह अली खामनेई हैं, जो अभी अयतुल्लाह अली खामनेई जो अभी मारे गए, उनके दिल में भारत के प्रति जहर था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने सभी देशवासियों से कि अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद में हमें आंख में तो आंसू आना ही नहीं चाहिए, और जो अपने आंख में आंसू ला रहा है वो देश का गद्दार व्यक्ति है। बात सही है। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदू को, हाँ अभी देख लीजिए, पहलगाम हमला में देख लीजिए, 26 लोगों को मार दिया, 26 निर्दोष लोगों को मारा गया। वो भी क्या, वो भी धर्म पूछकर मारा गया। धर्म पूछकर मारा गया। उस लोग का अनजान आदमी था, तो हंसते हुए अपना धर्म बता दिया, मैं हिंदू हूँ। तो ऑपरेशन सिंदूर के समय क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के समय ईरान जो पाकिस्तान को बहुत मदद किया लड़ाई में, पैसे दिए, हथियार भेजे पूरी तरीके से। तो आप कंपेयर में आपको मतलब दोनों की घटना को आपको बता दिया। आप बताइए कि हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए, ईरान को कि इजराइल को? इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इजराइल हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। और जो व्यक्ति अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर हमारे देश में हुरदंग कर रहा है, हमारे देश के संसाधनों को बर्बाद कर रहा है, वो हमारे देश का सबसे बड़ा गद्दार व्यक्ति है। उसकी नागरिकता को जब्त किया जाए, उसके आधार कार्ड को हम सरकार से अनुरोध करते हैं, अभी की मौजूदा सरकार से अनुरोध करते हैं कि उसके आधार नंबर को बाकायदा उसको रख लिया जाए, और उसको कोई भी सरकारी फंड आता है उसको नहीं दिया जाए, और जो भी हुरदंग में, जो भी तोड़फोड़ में अगर वो नुकसान किया है उसकी नागरिक रद्द कर दिया जाए, मेन नागरिकता रद्द कर दिया जाए। और अगर नागरिकता रद्द नहीं करते हैं तो इतना कीजिए कि आप उसके आधार नंबर को रख लीजिए, उसके बाद में उससे पैसे वसूल कीजिए। अगर उसके बाद उसमें पैसा नहीं है
तो सरकारी जो भी फंड आता है उस फंड को आप रखिए जब तक वसूल नहीं होता है। और यही नहीं, कोई भी सरकारी नौकरी, कोई भी सरकारी जो पद है, उस पद पर उस व्यक्ति का खानदान नहीं जा सकता है। पूरी तरीके से उस व्यक्ति के ऊपर बैन लगा दिया जाए। बात तुम बिल्कुल सही बोले हैं। पूरी तरीके से एकदम बैन लगा दिया जाए, उसके आधार नंबर को रख लिया जाए। हम मौजूदा सरकार से मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा ढंग से समझाएं, बहुत अच्छा लगा आपका बात करते हुए। चलिए, आप अच्छे तरीके से समझ गए। थैंक यू। और कुछ बोलना चाहते तो बोलिए, हम तो समझ गए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। तो आप हमारा जो ये समझाने का जो तरीका है, जिस तरीके से हमने समझाया, आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।